वह कलयुग कहता है कि महाराज, मेरे अंदर लाखों बुराई क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छाई है। राजा परीक्षित पूछे, क्या अच्छाई है, तुम बताओ। कलयुग बोल पड़ा, कहता है, यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। वह कलयुग कहा कि हे महाराज, मेरे में 100 बुराई ही क्यों ना हो, लेकिन एक अच्छाई है। वह अच्छाई क्या? जो सतयुग द्वापर त्रेता में जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा अपने शरीर को गला देते थे, तब जाकर के उन्हें उस परमात्मा का कृपा होता था, परमात्मा की कृपा होती थी उन भक्तों के ऊपर। लेकिन मेरे युग में एक अच्छाई है कि परमात्मा का केवल नाम लेने मात्र से, केवल उनके नाम का उच्चारण करने मात्र से उस जीव का कल्याण होगा। जब इतनी बात राजा परीक्षित ने सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और कहे कि भी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आने वाले युग हुए उस युगों में बड़े बड़े ऋषि महात्मा परमात्मा अपने शरीर को गला देते थे, तब जाकर के भगवान की कृपा उनके ऊपर बनती थी। ये कलयुग तो ठीक है कि केवल इस युग में नाम लेने मात्र से जीव का कल्याण होगा। तो राजा कहे, ठीक है, तुम्हारी अच्छाई मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें स्थान देता हूं, उस स्थान पर तुमको रहना पड़ेगा। राजा परीक्षित कहते हैं, धृतम पानम स्त्रियः शूनाम यत्रा धर्म चतुर्विदः। परीक्षित कहते हैं कि हे कलयुग, जहां जुआ होता हो, जहां झगड़ा होता हो, जहां हमेशा कलह होता हो, जहां अनीति होता हो, जहां बुराई होता हो, वहां तुम्हारा स्थान है, वही तुम जा करके रहो। महाराज, कलयुग कहा, महाराज आपने तो जो स्थान दिया, मेरे स्वरूप को देख करके वही स्थान आपने दिया, एक भी अच्छा स्थान नहीं दिए जिससे मेरे मन की संतुष्टि मिले। महाराज, एक कोई अच्छा स्थान हमें दे दें। तो राजा परीक्षित कहते हैं, हे कलयुग, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ। वह स्थान क्या होगा कि तुम्हारा वास सोने में रहेगा, स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। महाराज, अब क्या हुआ? कलयुग को बहुत अच्छा लगा यह फल, और वह किया क्या? जो राजा जो मुकुट पहने थे, उसी मुकुट पे वो कलयुग वास कर गया। अब राजा की मति बदल गई, उनको बहुत जोर से प्यास लगा और प्यास के मारे तड़पड़ाते लगे और कुछ दूर पहुंच गए। तब तक देखते हैं कि एक कुटिया दिखाई दी उनको। और वह राजा परीक्षित, हरिओम, और वह राजा परीक्षित उस आश्रम में जाता है और देखता है, कहता, महाराज कोई है, सुनते हो? अरे मुझे प्यास लगी है, हमें पानी तक पिलाओ। तब तक समीक मुनि अपनी समाधि में लीन थे। वह राजा परीक्षित कहा, रे तुम हमको देखे तो इसके कारण तुम समाधि में लग गए, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? ये सारा साम्राज्य मेरे अधीन है, मैं इस
पूरे भूमंडल का स्वामी राजा हूँ, मेरा नाम राजा परीक्षित है। परंतु शमीक मुनि समाधि में लीन थे, उनको कुछ नहीं पता चला। और वह राजा परीक्षित आया और एक मरा हुआ सर्प शमीक मुनि के गले में डाल दिया। डालने के बाद हुआ क्या, एक महात्मा, एक भगत उस गुरु के शिष्य देखा और देखते देखते जा करके कहता है शमीक मुनि के पुत्र को सारी विवरण सुना दी। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि अत्यंत क्रोधित हुए और हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके बोल पड़े, ये जिसने भी यह दृढ़ता की है, मैं श्राप देता हूं, आज से 7वां दिन जो व्यक्ति यह दुस्साहस किया है, मेरे पिता के गले में जो यह मरा हुआ सर्प डाला है, मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। तक्षक नाग डस के उसकी मृत्यु कर दे।